थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा करते हैं फिर एक बार। आज हमें ये दिन दिया कि हम मिलके तेरी आराधना, तेरी इबादत करें। आइए परमेश्वर के लोगों, आप जहां कहीं भी हैं, जिस स्थान में आप बैठे हैं, प्रभु की हुजूरी में आते समय अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे खुदावंद पिता, यीशु मसीह के सामर्थी जलाली नाम से फिर एक बार तेरी प्रजा, तेरे चुने हुए लोग तेरी आराधना करने इकट्ठा हुए हैं। प्रभु हम जहां भी है आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हफ्ते के 3 बार प्रभु, जैसे हम सोमवार की बाइबल स्टडी में परमेश्वर, और गुरुवार के डिवाइन विजिटेशन में, और रविवार की उपासना में हम मिल रहे हैं। और आज भी प्रभु इस दिन को जो तूने बनाया, हम तेरे सम्मुख आए हैं प्रभु, कि हम आत्मा से भरकर तेरी आराधना करें। हमें गीत देने के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें कृपा अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा आदर तुझे मिले पिता। हमारे शरीरों को जीवित पवित्र तुझे भाता हुआ बलिदान बनाते हैं। आज की ये सभा, आज की ये सारी आराधना यीशु तेरे सम्मुख लेके आए हैं। हम धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जहां कहीं आप हैं, अपने हाथों को उठा के कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We worship you, Lord। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा की भरपूरी
आराधना कर रहे हैं, वो स्तुति के योग्य है। आराधना उसी की है, प्रशंसा और बड़ाई उसी की है। Let's worship him.
सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी आराधना की तरफ हम सब मिलकर आत्मा से भरकर प्रभु ये स्तुति, ये बड़ाई यीशु के सामर्थी नाम से आपको देते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you in the sweet and loving name of our Lord and Savior इस Jesus दैवीय भेंट Christ. के लिए मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। Once again, I greet you for our divine visitation आइए program. दोस्तों, परमेश्वर के वचन में चलें और प्रभु के वचनों को हम सीखें। Let us learn from the Word of God. इस सुंदर आराधना के बाद हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। After the beautiful worship, we are going to listen to the Word of God. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये इन दिनों में जितने भी वचन आप सुन रहे हैं, इससे आप लोग आशीषित हो रहे हैं। And I truly believe that all the messages that you are listening, you are being blessed through it. प्रभु हम सबको आशीष में करें। May the Lord bless us all. यदि आप टीवी स्क्रीन के सामने, मोबाइल स्क्रीन, अगर आप बाइबल खोल सकते हैं तो आइए बाइबल खोलें हम लोग और प्रभु के वचनों को हम लोग सीखें। If you can, open your Bible along with me. आज के विषय में हम लोग चलते हैं। Let us get into today's और topic. आज का मेरा विषय अभिषेक के संबंध में कुछ प्रश्न उत्तर आपके मनों में हैं, जिसे मैं आज बताना चाहता हूँ। Today I would like to talk to you about anointing. Certainly you may be having certain questions about anointing. इस अभिषेक को लेके कई लोगों के जीवन में कई धाराएं हैं, विचारधाराएं हैं। आइए हम लोग वचनों के हिसाब से हम देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Many people have got different opinions about the anointing of God. Let us see what the Word of God has to speak about the anointing. आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में। Let us get into the Word of सबसे पहले God. हम लोग देखेंगे, प्रार्थना करते हैं और फिर हम लोग आगे चलते हैं।
First and foremost, we will pray, then we shall get into the word of God. स्वर्गीयमान परमेश्वर, हम दिल की गहराइयों से तुझे धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर देते हैं। Heavenly great Father, we thank you from the very depths of our heart. प्रभु, इस सायंकाल में और एक बार प्रभु इस आराधना के बाद हम तेरे वचन को सीख रहे हैं परमेश्वर। Lord, after the worship, once again we are going to listen to your word and learn from it this evening. आज के इस शिक्षण की और हमारे आत्मिक मन और कानों को खोल पिता परमेश्वर। Let today's teaching open our eyes and our heart, O तेरा Lord. आत्मा हमसे बातें करे प्रभु। Let your spirit speak to us. तेरा आत्मा जो एक सबसे अच्छा उत्तम शिक्षक है, हमारे सारे विचारधाराओं को, हमारे सारे परमेश्वर डाउट को यीशु के नाम से दूर करे। Your Holy Spirit is the best teacher and let it clarify all our doubts and change our perspective. पवित्र आत्मा, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। Holy Spirit, I welcome you. मैं चाहता हूँ कि तू एक शिक्षक की जीभ दे। Grant me a tongue of a इस learner. मुख और इस जीभ पे तेरा अभिषेक रहे। Send forth your anointing upon my mouth मुख and my तेरे दास tongue. का रहे, शब्द तेरे रहे। Let it be the mouth of your servant, but your voice लूसी unto जो your मेरी people. आत्मिक बेटी, उसे भी तो आशीष में कर परमेश्वर। Bless my spiritual daughter Lucy, O Lord. परमेश्वर उसे भी तो महिमा से भर और तेरे सामर्थ्य से, अभिषेक से भर, उसे महिमा के लिए तो इस्तेमाल कर। Fill her with your power and your anointing, Lord, and use her for your glory. पिता, हम धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर देते हैं। Father, we thank you and we bless you. हमारी आत्मिक आंखों को खोल परमेश्वर। Open our spiritual eyes. हम केवल वचन न सुने लेकिन इस पे चलने वाले हम बने। May we be not mere listeners, but the doers of your word. सारी महिमा, गौरव, आदर हम आपको देते हैं। We give you all praise, glory, and honor. त्राता यीशु के नाम में, In Jesus' name we pray. आमेन। Amen. चलते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं। Let us get into the word of आइए हम लोग God. वचन से देखें, क्या आत्मा से भरना और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक चीज है क्या? Let us see from the word of God, being filled by the Holy Spirit and the baptism of the Holy Spirit, are both these things one and the same कई thing? चीजों को हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन वचन के अंदर से हम लोग सीखेंगे ताकि हमारी जो दुविधा है वो दूर हो जाए। There are many things we are not able to understand, but we shall look from the word of God so that all our confusion goes away. यस, हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा से भरने का तात्पर्य है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कप में पानी जो ऊपरी सिरे पे लबालब भरना, या फिर आत्मा का जो बपतिस्मा या अभिषेक जिसे कहा गया है, कप को पानी में डूबने के समांतर है। Let me give you one example. Being filled by the Holy Spirit or receiving the baptism of the Holy Spirit is like taking a cup and immersing it in water and allowing it to be flowing up right up to the brim. इस प्रकार ये उमड़ने वाला अभिषेक, उमड़ने वाले अनुभव के नाम से ये जाना जाता है। This is an experience of overflowing, and it is also known as an overflowing experience. जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं तब उमड़ने की स्थिति भरते जाती है हमारे अंदर। When we receive the baptism of the Holy Spirit, that is a time when we are in a state of overflowing. एक व्यक्ति आत्मा से बार-बार भर सकता है, One person can be filled by the Spirit of God again and again, परंतु उसका बपतिस्मा एक ही बार होता है। but only one time in his life he receives the baptism of the Holy आइए Spirit. वचन से हम लोग देखते हैं प्रेषितों के काम उसका 4वां अध्याय और 31वें वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what the word of God has to say in Acts chapter 4 verse 31. यस, जब वे प्रार्थना कर चुके जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे वह स्थान जहां वो इकट्ठे थे हिल गया हिल गया। और तो वे- हाँ, यस यस पढ़िए। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और वे लोग सभी लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। और परमेश्वर का वचन ही आप से सुनाते रहे। हम देखते हैं यहाँ पर एक खास करके पेंतिकुस्त के बाद ये दूसरा मौका है जब शिष्य लोग एक घर के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर उतरा है, और इस कदर उतरा है कि वे आत्मा से भर गए और जमीन हिल गई। इसका मतलब एक भूकंप का उन्होंने महसूस किया है। इसलिए बार बार आप पवित्र आत्मा के अभिषेक बढ़ सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये एक ही बार होता है। Acts 4:31. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. Here we find that
the believers over here, they had already experienced the infilling of the Holy Spirit on the day of Pentecost. But in spite of that, here when they had gathered in a particular house, again they were filled by the Holy Spirit. This tells us that we can receive the baptism of the Holy Spirit once in our lifetime, but we can be filled by the Holy Spirit multiple number of times. यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेषित काम उसका दूसरा अध्याय हम 4वां वचन भी पढ़ेंगे। ये वही लोग हैं जो वापस से पुण्य भरे, जो पेंतिकोस्त के दिन जो भरे थे, वापस से ये आत्मा के अभिषेक से यहाँ भरे हैं। And again in Acts chapter 2 verse 4 we see the people, those who were filled by the Holy Ghost on the day of Pentecost, they were again filled by the Holy Ghost. यस, 2:4 पढ़ेंगे हम लोग। वे सब पवित्र आत्मा वे से सब भर मतलब गए जो 120 लोग जो 10 दिन से लगान लगातार प्रार्थना कर रहे थे, वे लोग जो इंतजार कर रहे थे, फिर आगे लिखा है पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने और उन्हें जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी या शब्द दिए, वे बोलने लग गए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये वही लोग हैं जो वापस से प्रेषितों के 4:31 के अंदर जब प्रार्थना कर रहे थे, ये लोग आत्मा के सामर्थ्य से भर गए हैं। In the book of Acts we see in the early chapter that 120 people who had gathered in the upper room, they were praying and waiting upon the Lord, and they were filled with the Holy Spirit on the day of Pentecost. And again we see in Acts chapter 2 verse 4, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So- We see over here that according to the Holy Spirit's ability, these people began to speak in tongue, and this was the same group of people who were filled by the Holy Spirit in Acts chapter 4 verse 31. इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रभु की इच्छा है कि हमेशा हम पवित्र आत्मा से हम लोग भरे रहें। From this we can say that it is a will of God that the Lord desires that we need to be filled by the Holy Spirit पवित्र at all आत्मा से times. हमें हर एक दिन भरना है। We need to be filled by the Holy Spirit every day of our life. कई लोग ये बातों को नहीं समझ पाते हैं। Many people are unable to understand these things. हमें रोज भरना है, रोज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भरना, अभिषेक से भरना है। Every day we मस्ट बी फिल्ड by the Holy Spirit. We must receive the anointing of the Holy कई Spirit. बार कई लोग जो हैं कई स्पेशल मीटिंग के समय भरते हैं, कई मीटिंग होती है, कोई पेंतिकोस्त के दिन की मीटिंग होती है, उस समय में वो लोग उपवास करते हैं या फिर वो अभिषेक से भरते हैं, फिर उसके बाद शांत हो। लेकिन परमेश्वर की मनसा जाने, इच्छा जाने, हर दिन हमें पवित्र आत्मा के इस अभिषेक से हमें भरना है। There are certain kind of people who receive the Holy Spirit's anointing only on a specific day. For example, on the Pentecostal Sunday, they fast and pray to receive the anointing. They receive it on that particular day, and that's it. And after that, they forget everything about it. But the desire of the Lord is, it is His will that we need to be filled by the Holy Spirit on a daily basis. यस, आप जितना पवित्र आत्मा से भरेंगे, आपकी आत्मिक उन्नति उतनी होगी। The more you are filled by the Holy Spirit, the more spiritual edification you will experience in your life. पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा, नौदान वरदान आपके जीवन में से कार्यरत होंगे और परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। The more you are filled by the Holy Spirit, more the work of the Lord will be done through your life. The kingdom of the Lord will be established and extended through you. आइए पढ़ते हैं इफिसियों उसका 5वां अध्याय 18 और 19 को हम लोग पढ़ते हैं। Ephesians 5 verse 18 and 19. देखिए पौलुस इस कलीसिया को क्या सिखा रहा है। Let's see what Paul has to teach to these church. यस, दाखरस से मत वाले ना बनो, दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। यस, बाइबल बताती है नशे के बारे में बता रहा है, और वो कह रहा है यहाँ दाखरस जो है, यहाँ शराब के बारे में लिखा है, उसे अधिक मत पियो, उससे लुचपन होता है। लुचपन मतलब जब इंसान इसे पी लेता है और उसका दिमाग जब भारी हो जाता है, वो कैसी कैसी हरकतें करता है उसे मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन आगे लिखा है पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब हमें पवित्र आत्मा के अंदर सेम नशा करना है। जब हम पवित्र आत्मा के अंदर इस प्रकार के अभिषेक को पाएंगे और इसका नशा यदि हमारे ऊपर होगा और हम अभिषेक के खोज में रहेंगे, तो मैं कहूँगा परमेश्वर आपको कमाल की चीज़ें दिखाएगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपको गहर प्रकाशन देगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। इसलिए हमें ये चीज़ को याद रखें। यहाँ तुलनात्मक पौलुस कर रहा है, हमें कौन सा नशा है, तो हमें आत्मा का नशा करना ये परमेश्वर की मनसा है। आगे का वचन हम देखते हैं। और आपस में भजन आपस में भजन और स्तुति
स्तुति गान स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आत्मिक गीत। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ दूसरी बात बता रहा है, पौलुस बता रहा है हमें स्तुति गान, उसकी आराधना करना। आत्मिक गीत लिखा है, आत्मिक गीत, फिल्मों के गीत नहीं लिखा है। हम लोग अक्सर फिल्मों के गीत गाते हैं, फिर हम लोग कई बार बोलते हैं हम तो पुराने गीत गा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सर, हमें आत्मिक गीत गाने के लिए परमेश्वर ने कहा है हम आत्मिक गीत गाएं और परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें, परमेश्वर को गौरव और हम लोग आदर दें। Ephesians 5 verse 18 and 19. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourself in psalm and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Here we find Paul addressed the church at Ephesians that they need to be filled by the Holy Spirit. He has given an allegorical example over here, and he has asked the people to be filled by the Holy Spirit in the way a man is drunk with wine. And we know that people, those who drink wine, they absolutely lose control over themselves. They do not have any control over what they speak or how they behave. Then further he says that we need to speak every day, we need to speak in psalms and hymns and spiritual songs. The Bible clearly says to sing hymns and spiritual songs, not to sing any kind of movie song. But many people argue and say, what is the harm in singing any kind of movie song? Old songs are so good and meaningful. But let me tell you, this is not what the word of God tells us to do so. क्यों आत्मिक गानों के बारे में लिखा है? Why is it said about the spiritual जब songs? उसकी आराधना और आत्मिक गीत गाते हैं उसमें सामर्थ और अभिषेक होता है, परमेश्वर होता है। क्योंकि जहाँ आराधना वहाँ परमेश्वर स्वयं आता है और उसके उतर आने से, उसके अभिषेक के आने से सारे जुए टूटते हैं। फिल्मों के गीतों से कोई भी जुए नहीं टूटते। Why is it that the Bible says to sing hymns and spiritual songs? Because when we sing any kind of hymn or a spiritual song, that is a time when the power of the Lord descends upon us, and it is His anointing which breaks the yoke in our lives. But when people sing any kind of movie songs, it doesn't break any kind of bondages over their life. आज भी हम मसीह के अंदर इतने आगे आगे हैं, हम कहते हैं हम विश्वासी लोग हैं। आज भी हमारे मोबाइलों की रिंग टोन को अगर हम जाने तो कौन सी रिंग टोन है आज हम लोग ने लगाई, हम जरा जांचें उसे। We call ourselves believers, but still introspect your life and see for yourself what kind of a dialer tone or a ringtone you have set in your mobile phones. एक आत्मिक व्यक्ति और एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति हरदम अपने जीवन से हर क्षण हर पल परमेश्वर को प्रसन्न करने की वो कोशिश करता है। A person who is filled by the Holy Spirit will always make it a point through every course of his life, through every action of his, he must please the Lord. आइए देखते हैं आगे यूहन्ना उसका 20वां अध्याय 22वें वचन में परमेश्वर क्या कहता है। John chapter 20 verse 22. हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है और अपने चेलों से मिलने के लिए वो आया है और यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर आत्मा को यहाँ पर फूंका है। Here we find Jesus Christ was resurrected and he went to meet his disciples, and there he had breathed upon them the Holy Spirit. और उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा को लो और उनके ऊपर पवित्र आत्मा फूंका। अभी तक पवित्र आत्मा उतरा नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा, वो भय जो डर उनके अंदर था उसे हटाने के लिए, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के मृत्यु के बाद अपने आप को कमरों के अंदर बंद कर लिया था। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें भी रोमी सरकार पकड़कर याजक महायाजक लोग पकड़ के कहीं मार ना दें। Though the Holy Spirit had not descended at the time when Jesus met his disciple after his resurrection, still the Bible says that Jesus Christ breathed on them and he told them, receive ye the Holy Ghost. Here we find Jesus purposely said so that he would remove all kind of fear that had gripped their heart. After the death of Jesus Christ on the cross, the entire disciples, they were all terrified and they were afraid that perhaps they too might meet the same kind of disaster that Jesus Christ had experienced in his life. इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक जो होता है, जिसे हम बार बार भरते हैं, वो सारे जुओं को तोड़ता है, हमें विजयी करता है, आनंदित करता है। The Holy Spirit of God gives us the joy, He gives us the victory in our life. इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा जो है ये बार बार नहीं होता है, एक ही बार होता है।
From this we can say we receive the baptism of the Holy Spirit once in a lifetime, but we can be filled by the Holy Spirit again and again. इस प्रकार हम देखते हैं कि फिर यीशु मसीह ने उनको निर्देश दिया, उनसे विनती की, जब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम नहीं भरोगे यरूशलेम को नहीं छोड़ना। Then we see that further the Lord Jesus Christ instructed his disciples till the time they are not being filled by the Holy Spirit, they must wait in Jerusalem. क्योंकि अब ट्रिनिटी का तीसरा भाग पवित्र आत्मा काम कर रहा है। Because the third part of the Trinity, that is the Holy Spirit, had to start प्रभु its के work. लोगों, ये पवित्र आत्मा कलीसिया में, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में, तुम्हारे परिवार के अंदर कार्यरत होना है। People of God, the Holy Spirit needs to be active in your personal life, in your family life, in your church. अगर ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है या पवित्र आत्मा के अभिषेक से तुम नहीं भरे हो तो तुम निरुत्तर हो जाओगे। If you are not being filled by the Holy Spirit, then certainly your life shall be void. अभी कई लोग प्रश्न करते हैं कि जिस दिन हमने उद्धार पाया उस दिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया। सर, पवित्र आत्मा का आना और अभिषेक से भरना ये दो अलग चीजें हैं। Many people argue and they say, the day we received the Lord Jesus Christ, the day we were saved, that very day we were filled by the Holy Spirit. But let me tell you, having a touch of the Holy Spirit and being filled by the Holy Spirit, they are two different things. और बाइबल बताती है, अगर हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 49 वचन 49 वचन क्या कहता है? Luke 24:49. यस। And behold, I send the promise of my Father upon you. Yes. But tarry ye in the city of Jerusalem Yes. until ye be endued with power from Yes. on high. यस। और देखो, देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने जिसकी की है, प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की थी, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहोगे। यहाँ हम देखते हैं कि बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उनको निर्देश दिया। आइए और एक आगे पढ़ते हैं। प्रेषितों का काम उसका पहला अध्याय 4 और 5 को हम पढ़ते हैं। Acts chapter 1 verse 4 and 5. यस। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो, हाँ। जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हाँ। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, हाँ। परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यस। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूका जो है इस अध्याय को जब लिख रहा है थोड़ा सा अलग बता रहा है कि तुमने यूना ने जो है यूना बपतिस्मा वो पानी से दे रहा था, लेकिन यीशु मसीह आने के बाद हमें पवित्र आत्मा का और अग्नि का बपतिस्मा देगा। In Acts chapter 1 verse 4 and 5, we find Luke, the writer over here, telling us about the infilling of the Holy Spirit or the baptism of the Holy Spirit. He spoke about the baptism of water which was given by John, and further he tells us about being receiving the baptism of the Holy Spirit and fire, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he, ye have heard of me. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. इस प्रकार हम देखते हैं कि चेलों ने यीशु मसीह का सुना और उन्होंने उस यरूशलेम के अंदर, उस अटारी के अंदर उन्होंने इंतज़ार किया और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से और अभिषेक से भरे। Here we find that the Holy Spirit listened to the instruction of the Lord Jesus Christ. They waited in the upper room and they were filled by the Holy Spirit. इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा को पाना और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। From this we learn to receive the Holy Spirit and to be filled by the Holy Spirit. They are two different things. फिर हम लोग देखते हैं कि आगे जिन्होंने पेंतिकोस्त के दिन के बाद पवित्र आत्मा पाया, वे सर्वप्रथम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्होंने प्राप्त किया है। Then after the day of Pentecost, we find people who are being filled by the Holy Spirit, and they were the people who had received the baptism of the Holy Spirit after the day of और Pentecost. फिर चेलों के जीवन में हम लोग देख रहे थे बार बार वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरते जा रहे थे या अभिषेक से भरते जा रहे थे। From the life of the disciples, we can see that they were being filled by the Holy Spirit. They were receiving the power from above again and again. इसलिए हम लोग देखते हैं कि इफिसियों के कुछ चेले जब पौलुस के पास आते हैं तो पौलुस उनसे एक प्रश्न करता है, क्या तुम लोगों ने पवित्र आत्मा पाया है क्या?
That's why some of the disciples at Ephesians, when they met Paul, that's the time when he asked them, have you received the Holy Spirit? यहाँ पर पौलुस का जो तात्पर्य है या पौलुस जो पूछना चाहता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया है क्या? In other words, he wanted to ask them if they had received the baptism of the Holy अभी Spirit. संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनसे पूछा पवित्र आत्मा से, बोले हाँ, तो इसका एक चिन्ह होता है और वो चिन्ह होता है अन्य अन्य भाषा बोलना। तब हम समझते हैं कि ये पवित्र आत्मा से भरा है या ये उसका अभिषेक इसने पाया है। In this world, we see there are many people who ask the others question, have you received the Holy Spirit? And many of them say yes. But let me give you the very sign of receiving the Holy Spirit is the fact that you speak in unknown tongues. ये एक चिन्ह होता है। This is a sign. आइए देखते हैं इफिसियों उसके 19वें अध्याय और 1 और 2 को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेषितों के काम उसका 19वां अध्याय 1 और 2 को पढ़ेंगे। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, हाँ, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर हाँ, इफिसुस में आया। हाँ, वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। देखिए, उस समय में इतना जबरदस्त कार्य हो रहा था और ये चेले कहते हैं हमने अभी तक चर्चा नहीं सुनी। सेम थिंग आज भी है, बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में अभी तक पता नहीं है और उसका सबसे बड़ा कारण है बाइबल को सही ढंग से नहीं पढ़ना या फिर एक आत्मिक कलीसिया से नहीं जुड़ना। यस। Acts chapter 19 verse 1 and 2. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples, he said unto them, have ye received the Holy Ghost since ye believed? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. This is exactly the same situation that we find even today. There are many people who are not aware of the Holy Ghost at all. They don't know what is Holy Spirit. The very reason is because they don't know what the Bible has to say and they are not connected in a spirit-filled church. Yes. आगे दूसरा वचन। ओके, यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस यहाँ पर उनसे पूछता है कि तुमने, जब वो कहते हैं हमने पवित्र आत्मा का नाम नहीं सुना, तो पौलुस यहाँ एक बात उनसे पूछता है, तुमने किस नाम से बपतिस्मा लिया? उसने कहा कि हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। उस समय में यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक बपतिस्मा देता था और वो मन फिराने के लिए देता था, लेकिन यीशु मसीह का बपतिस्मा जो है मन फिराने के बाद आपको मिलता है और अपने पापों से तौबा करने के लिए आपको मिलता है। ये उस समय के 2 बपतिस्मे थे और जब वो यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं और जब पौलुस उन पे हाथ रखता है तब वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं। In verse 3 we see when Paul heard what the believers have, what the disciples at Ephesus had to say, that they have never heard about the Holy Spirit. That is the time when he asked them a question, if they were being baptized and what kind of baptism they had received. And the disciples answer and say that they had received the baptism of John. And we know that John's baptism was a baptism unto repentance. But the baptism that the Lord Jesus Christ gave was after they had repented, people underwent the waters of baptism. And then here we find later on Paul laid his hands upon them and then they were filled by the Holy Spirit. इस प्रकार हमने देखा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा से बार-बार भरना ये क्या है? From this we understand what is the baptism of the Holy Spirit and what it means to be filled by the Holy Spirit again and again. हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। Now let's move on to the second क्या question. जिन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर सकते हैं क्या? Is it possible for the people, those who have not undergone waters of baptism, to receive the Holy Spirit and to be baptized by the Holy Spirit? आइए वचन से हम लोग सीखते हैं। Let us learn from the word of मैं God. बताना चाहूंगा कि बाइबल ये साबित करती है कि ये हो सकता है जिन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर सकते हैं। Let me tell you from the word of God, and I can prove it from the Bible, that certainly those people who have not received the water baptism can be filled by the Holy Spirit and they too can undergo the waters of baptism. लेकिन उसके आगे भी मैं कहना चाहूंगा, यदि आपने पवित्र पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए हैं तो आपको वहीं नहीं रुकना, उसके बाद आपको पानी का बपतिस्मा लेना है, ये आपके लिए अनिवार्य है।
Let me tell you, even if you have received the waters of the Holy Spirit baptism first, it doesn't mean that you don't need to undergo waters of baptism. After being filled by the Holy Spirit and receiving the baptism of the Holy Spirit, you still have to go through the waters of baptism. यस, इस बपतिस्मे को लेके बहुत सारे लोगों की गलत धारणाएं हैं। Many people have got wrong notion in their mind regarding water कई baptism. लोग इसे महत्व नहीं देते होते, कोई आवश्यकता नहीं है। Many people don't give any kind of importance to water baptism. अब कई लोग कहते हैं उस चोर को देखिए जो यीशु के साथ मरा और वो भी तो स्वर्ग में चले गया, ऐसे बाइबल में लिखा है। And they say it is not essential to undergo water baptism because look at the thief that was with the Lord Jesus Christ. तो Though he मैं- did not receive water baptism, still he went to paradise. तो प्रभु के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम शिष्य किसके हैं, उस चोर के या यीशु मसीह के? Then people of God, I would like to ask you a question. Are you a disciple of the Lord Jesus Christ or are you a disciple of that thief? जिस यीशु मसीह की आप और मैं आराधना करते हैं, जिसने कभी पाप नहीं किया, ऐसे बाइबल बताती है, जो निष्पाप था, जो आपके मेरे लिए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पे देहधारी होकर आया, और उससे बपतिस्मा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने ऐसा किया। तब यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है कि मैं तुझे दूं, इससे बेहतर है कि मैं तेरे हाथ से लूं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं वचन पूरा होने के लिए, व्यवस्था पूरा होने के लिए ऐसा ही हो। अगर मेरा यीशु लेता है तो आपके मेरे लिए कोई प्रश्न बचा ही नहीं है। We see about from the example of the Lord Jesus Christ. Though he was the Son of God, there was no need for him to undergo the waters of baptism. Though he was a God manifested in flesh, still he underwent waters of baptism so that the word of God might be fulfilled. And that's the reason why he took water baptism from the hands of John the Baptist. And John the Baptist also refused to give him the baptism and said, "It will be more right for me to take baptism from your hand than for you to take it from me." But still the Lord Jesus Christ replied and said unto him, "Let it happen so that the scriptures might be fulfilled." If our Lord Jesus Christ took the water baptism, then what is stopping you and me from doing so? जिस प्रकार यीशु मसीह आपके मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, बपतिस्मे में यही होता है कि हमारा जीवन हम समर्पित करते हैं और हम ये बताते हैं कि हम आज हमारे पापों के लिए मर रहे हैं। जब हम पानी के नीचे जाते हैं तो हमारे सारे पाप गाड़ दिए जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और जब हम पानी में से बाहर आते हैं तो ये दिखाता है जैसे यीशु मसीह आपके मेरे लिए मर के तीसरे दिन जी उठा। अब हमारा जीवन केवल मात्र मसीह के लिए होगा, हम उसके लिए जिएंगे। We know about the Lord Jesus Christ that he was buried, he died, he was buried, and he was resurrected. And same thing happens at the time of our baptism also. We are dead to our sin, we are buried when we are immersed into the water, and when we come out of the water, it symbolizes that we will be also resurrected. ये दोनों चीज हो सकती हैं। बपतिस्मा लेने से पहले आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल सकता है, या फिर अभिषेक पाने के पहले या बाद में ये दोनों चीज आपके जीवन में हो सकती है। Either you can receive the Holy Spirit before you undergo waters of baptism, or after you undergo the waters of baptism, you can receive the Holy Spirit and experience the baptism of the Holy Spirit. आइए वचन में से हम देखते हैं कुरनेलियुस के परिवार के बारे में। हम देखेंगे कि उसने जो एक अन्य जाति का एक पायलट था, एक कप्तान था, वो प्रभु यीशु मसीह से कितना बेहद प्यार करता था, किस प्रकार से यहूदियों की, गरीब यहूदियों को पैसे देने में वो सहायता करता था। उसकी प्रार्थना की धार जबरदस्त थी, वो परमेश्वर से प्यार करता था, इसलिए परमेश्वर ने उसके परिवार पे कैसे अनुग्रह किया। आइए प्रेषितों के काम 10वां अध्याय 44 से 48 इस वचन को समझते हैं हम लोग। Let us see from the book of Acts chapter 10 about a character called Cornelius. He was a man who loved the Lord Jesus Christ. He was a man who was always very helpful and generous towards the poor, and that is the reason why his prayers had the very power and the effect that the Lord had visited him. पतरस ये बातें कह ही रहा था पतरस ये बातें मतलब ये वचन को कह ही रहा था कि आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर, पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले, मतलब इसका मतलब है वचन के कायर हो गए थे, वो भूखे और प्यासे थे, उन्हें वचन नहीं मालूम था, इसलिए परमेश्वर ने उनको पूरा वचन सुनाने के लिए वो लेके आए। जिस भूख प्यास से वो बैठे थे, वो शायद मैं सोचता हूँ उपवास प्रार्थना उन्होंने की होगी, क्योंकि पतरस आ रहा है, उनको मालूम है प्रभु का दास आ रहा है। जिस उपवास और प्रार्थना के साथ या भूख के साथ वो बैठे थे, वचन बोलना आरंभ ही किया था अभी पतरस ने, उतर आया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया।
और जितने खतना किए हुए जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए चकित और अजब हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। यहूदी लोग सोचते थे कि पवित्र आत्मा केवल हमारे लिए ही है, लेकिन जब उन्होंने आश्चर्य कर में देखा अन्य जातियों पे भी उतरा है और सेम अनुभव जो हमारे साथ हुआ उनके साथ हुआ, तो उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। वे आश्चर्य। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते। भांति भांति मतलब यहाँ पर भी हम देखते हैं अन्य भाषा, ऐसी भाषा जो कभी सिखाई नहीं जाती, सीखी नहीं जाती, जो ऊपर के अभिषेक जब हमारे ऊपर ऐसा सामर्थ आता है तो हमारा मुंह खुल जाता है, पवित्र आत्मा हमें शब्द देता है, वैसे भांति भांति की भाषा हम बोलने लगते हैं। आगे, और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना, और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। हालेलुया। तो इस प्रकार का अनुभव कुरनेलियुस के परिवार ने लिया है। In Acts chapter 10 verse 44 to 46, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word of God. This tells us that how eager the people were waiting to listen to the word of God. That while they were listening to the word of God, that's the very time when they received the Holy Spirit. That is the time when the Holy Spirit fell upon them. And they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. For they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter. Here we find how these people had received the word of God with gladness, and how they began to receive the Holy Spirit, and how they were able to be filled by the Holy Spirit to the extent that they began to speak in unknown tongues. आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पानी के बपतिस्मा से पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लेते हैं। Even today there are many people who receive the baptism of the Holy Spirit before they undergo the waters of baptism. तो हम यहाँ पर एक चीज हम देख सकते हैं कि कुरनेलियुस का परिवार ऐसा है, एक उदाहरण के तौर में, कि पानी के बपतिस्मा से पहले उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। From this scriptures we can say that certainly the family of Cornelius was a family which received the baptism of the Holy Spirit first, then they received the baptism of the water. और ऐसा अगर हमें पहले ही पानी के बपतिस्मा के पहले अगर हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया है, तो आपका मेरा कर्तव्य है हम जल्दी से पानी का भी बपतिस्मा लेके उसकी इस विधि को पूरा करें। If there are people who have received the water, if they have received the baptism of the Holy Spirit first, then it is mandatory for them to undergo the water baptism also. तीसरी बात हम लोग देखेंगे, Then the third thing that we are going to see is, क्यों बहुत से लोग पवित्र ये बपतिस्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं? why is it that there are many people who cannot receive the baptism of the Holy Spirit? क्या ऐसी चीज है? What are the hindrances? क्या पवित्र आत्मा पक्षपात करता है? Is it that the Holy Spirit is a respecter क्या of कुछ people? लोगों के ऊपर ही पवित्र आत्मा उतरता है? Is it that the Holy Spirit descends only क्या upon selective परमेश्वर people? कुछ जाति भाषाओं के ऊपर ही अपनी इस आशीष को उंडेलता है? Or is it that the Lord pours out his blessings only upon selective group of people? नहीं दोस्तों, परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे ऐसा क्यों होता है। No friends, it is not so, but we will learn from the word of God the reason why it is so. परमेश्वर हमें बार बार सुधरने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, पापों से हमें अलग होने के लिए बार बार हमें चेतावनी देता है। Time and again the Lord keeps on warning us to turn away from sin. He corrects us, he rebukes us. लेकिन आज का मनुष्य जो है अपने पापी में जीवन को छोड़कर उसमें से बाहर आना नहीं चाहता है। But we find that today people don't want to turn away from their वो sinful उस ways. पापी में जीवन के अंदर ही प्रसन्न रहना चाहता है। They love to remain in their sinful lifestyle. यही वो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है जहाँ पर वो पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है।
This is a very big hindrance for them not to receive the Holy Spirit, because we know that the Holy Spirit is a Holy Spirit. आपको अपने आप को अपने पापों से, आपके तमाम अपराधों से, अधर्मों से, तमाम उन गंदगियों से आपको यीशु के लहू के द्वारा धोना पड़ेगा, अपने पापों को मानना पड़ेगा, कबूली देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब परमेश्वर आप पे अनुग्रह करेगा, फिर पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ सकता है। You have to accept the sin that you have committed. You have to acknowledge them. You have to forsake them. You have to seek the Lord for forgiveness. Only after you do all these things, then you can ask the Lord to fill you with the Holy Spirit. Then the Holy Spirit will come into your life. यस, आगे चल के देखते हैं नीति सूत्र उसका पहला अध्याय और 23वां वचन क्या कहता है। Proverbs 1:23. यस, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैं अपने तुमको वचन बताऊंगी। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है डांट सुनकर तुम अपने आप को, मतलब डांट का मतलब है परमेश्वर के वचन की फटकार। परमेश्वर हमें सुधारना चाहता है, गलत है तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए इसलिए लिखा है कि हम सुधरें, हम अपने जीवन के अंदर एक परिवर्तन लाएं। जब ऐसा करता है तभी परमेश्वर का आत्मा हमारे पे क्या किया जाएगा, बरसाया जाएगा। यदि हम पाप में जीवन के अंदर बड़े प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपसे कहूँगा माफ़ करना, आपको ये पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिलेगा। Proverbs chapter 1 verse 23. Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. When we turn away from the reproof, that is the time when God will pour out His Spirit upon us, and that is the time when He will make His words known unto us. Many a times when the Lord corrects us through His word, when He rebukes us through His word, and when we turn a deaf ear, then certainly I can say, forgive me for what I'm about to say, but the Holy Spirit will not visit you. तो इस प्रकार जो लोग अपने जीवन को नहीं बदलना चाहते, पाप में जीवन में रहना चाहते हैं, सांसारिक जीवन में रहना चाहते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता। People, those who love their sinful lifestyle, people, those who love their ways, in the sinful way in which they are living, then such kind of people can never receive the Holy Spirit. अब कुछ लोग झूठा दावा करते हैं कि हमने पश्चाताप कर लिया है, हमने अपने पापों को छोड़ दिया है, फिर भी वे शारीरिक मन के अंदर आज भी बने हुए हैं। There are many people who make a false claim and say that they have repented, they have turned away from their sinful way, but let me tell you, even now they are living in a life of their flesh. आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्ती 2:14 में प्रभु का वचन क्या कहता है। Let's see what the Bible has to say in 1 Corinthians chapter 2 verse यहाँ पे 14. संत पौल इस कलीसिया को क्या कहता है। Let's see what Paul has to address to this church. यस, परंतु शारीरिक मनुष्य परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। नहीं कर सकता। बहुत साफ पौलुस कह रहा है कि शारीरिक व्यक्ति जो पापों में है, जो संसार में रहता है, संसार की सुनता है, संसार की करता है, वो आत्मिक बातों को कभी ग्रहण नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, उसका फॉलोवर कभी नहीं हो सकता है। आगे, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में क्योंकि वो आत्मा की बातें जो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। मूर्खता की बातें हैं। हालेलुया। आप जानिए, आज आपको ये डिसाइड करना आप आत्मिक हैं या शारीरिक हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी परमेश्वर का वचन आता है उसे हम बड़े आदर के साथ सुने, हमारे जीवन को आत्मिकता के अंदर हम ले जाएं, क्योंकि इन अंतिम समय में ट्रिनिटी का तीसरा भाग पवित्र आत्मा ही काम कर रहा है। यदि हम आत्मा के आवाज़ को नहीं सुन पाए तो हम फेलियर हैं, हम आशीषित नहीं हो सकते हैं। कितना साफ बाइबल के अंदर लिखा है, हम कभी बाइबल पढ़ना ही नहीं चाहते और प्रभु का सुनना नहीं चाहते हैं। 1 Corinthians 2:14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Here we find there are many people who are unable to receive the things from the Lord because they don't have time for the Bible, they don't read it, they are not giving any kind of importance to spirituality as such. And that is the reason why they are a spiritual failure in their life, and it is a great loss unto them. यस, बाइबल के अंदर हम लोग आगे देखते हैं, ये वे लोग हैं जो अभिषेक की सच्चाई को नकारते हैं, पहचानते नहीं हैं। And these are the people who deny the power of the Holy Spirit's anointing as such.
और ये वे लोग हैं जो बाइबल के की सच्चाई को खुले मन से स्वीकारते नहीं हैं, परंतु अपने व्यवहार के अनुसार वचन को तोड़ मोड़ लेते हैं या उसे जोड़ देते हैं। And these are the people who do not accept the anointing of the Lord. They do not receive the word of God with their open heart, and that's the reason why they completely reject the anointing of God फिर and they ऐसे- twist and turn the word of God according to their फिर ऐसे convenience. लोगों की विचारधारा को स्वीकार करना ये सही नहीं है। Then it is not right for us to receive the words of such kind अगर of ऐसे people. लोग सच में पश्चाताप करें, प्रभु की ओर मुड़े और आई एम सॉरी बोलें, प्रभु को प्रसन्न करें, तो फिर पवित्र आत्मा उन्हें मिल सकता है। If these people were to truly turn their heart away from their wrong ways, then if they were to truly repent, then perhaps they can receive the Holy Spirit in their life. देखिए, परमेश्वर का मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। Let me give you one example. अगर यीशु मसीह के 12 चेले देखें जो उसके साथ थे, जब एक तो मर गया, 11 जो थे, अगर इनके जीवन को देखें तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक प्रश्न मैं करना चाहूँगा कि इन 11 लोगों ने तो इतना कुछ यीशु मसीह से सीख लिया, तो फिर इन्हें उपवास प्रार्थना की क्या जरूरत थी? 10 दिन उपवास प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब वो अभिषेक पाने से पहले उन्हें अपने आप को खाली करना था। जब उन्होंने 10 दिन मतलब 240 घंटे उन्होंने लौ लगान की प्रार्थना करके अपने आप को नम्र किया, परमेश्वर के सामने रोए टूटे कि प्रभु हम असहायक हैं, अभी हमें हमारे अंदर एक डर है, एक अभिषेक दे, तूने जो वायदा किया उसे पूरा कर। और जब वे अभिषेक से भर गए, देखिए जो पतरस यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में सुन के जो डर गया था, यही वो पतरस है जब अभिषेक से भरा, उसने सबसे पहला संदेश दिया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास निकट है। We see that Jesus Christ had 12 disciples and one of his disciples died. And after the death of his one disciple, all the 11 disciples, they had gathered themselves in the upper room and they had waited upon the Lord in the upper room for 10 days. They spent 240 hours in the presence of the Lord. As such, though these disciples were with the Lord, but still they had to fast and pray. From this we understand that how much more we need to do so. They humbled themselves in the presence of the Lord so that they would be filled by the Holy Spirit. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पश्चाताप करने के बाद भी वे परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके वचन को नहीं मानते, तो फिर वो पवित्र आत्मा से कैसे भरेंगे? And we also find that these disciples waited upon the Lord so that they would be filled by the Holy Spirit as it was promised unto them, which the Lord had given to them before he ascended. And thus we find that these people waited upon the Lord so that they'd be filled by the power to testify. And Peter, who was a coward after the death of the Lord Jesus Christ, was strengthened, and he is the same man who preached, repent as such, for the kingdom of God is at hand. And there are many people who do not receive the Holy Spirit as such, and they don't accept his teachings. यस, हम देखते हैं प्रेषितों के काम 5:32 में प्रभु का वचन क्या कहता है। Let's see what Acts chapter 5 verse 32 has to say. यस, हम इन बातों के गवाह हैं, हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। आमेन। कोई है जो मेरे साथ बोले आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा उन्हें दिया जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। यदि आप उसके वचन को नहीं मानते, उसकी आज्ञा को नहीं मानते, तो मैं कहूँगा यह अभिषेक आपसे कोसों दूर रहेगा, आप इसे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, मैं कहूँगा जब ये अभिषेक आपको मिलेगा, आपका जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन और प्रभु का संबंध इतना क्लोजर आ जाएगा। आप जब प्रार्थना करेंगे, आप जब आराधना करेंगे, काफी मजा और आनंद आप लेंगे, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी में उसकी आनंद की भरपूरी है। And we are his witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God had given to them that obey him. People, those who obey God, they'll be filled by the Holy Spirit as such. And truly it is an amazing experience to be filled by the Holy Spirit and to live in his presence. As the word of God says, there is fullness in the presence of the Lord. बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में उन्हें सही ज्ञान और उनका मार्गदर्शन नहीं है। Many people do not have the right kind of knowledge about the Holy Spirit, and thus they are unable to receive proper guidance. उनके पास पवित्र आत्मा का वचन का ज्ञान ना होने के कारण जो अभाव है, उसके कारण वे पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं करते हैं।
Due to lack of knowledge about the Holy Spirit, they are unable to receive the Holy Spirit. जैसे हम लोग ने देखा प्रेषितों के काम उसका 19 और 2 में जब पौलुस इफिसियों के चेलों से पूछता है कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है, तब वो कहते हैं हमने उसका नाम भी सुना नहीं. Just as we had seen in Acts chapter 19 verse 1 and 2, that when Paul had asked the disciples at Ephesus if they have received the Holy Spirit, and these disciples said we even have not heard about the mention of the name Holy Spirit. इसलिए कई कलीसियाओं के अंदर पवित्र आत्मा का यह मूवमेंट नहीं है, अभिषेक नहीं है. And that's the reason why we don't find any kind of move of the Holy Spirit मैं or आपको the बताना anointing of चाहता God हूं, in certain अगर churches. आत्मा रहित कलीसिया रहेगी तो वहाँ सूखापन रहेगा, वहाँ वो आनंद नहीं होगा. इसलिए पवित्र आत्मा का भाव होना, अभिषेक होना ये बहुत जरूरी है. उसकी उपस्थिति होना बहुत जरूरी है. If the church is not being filled by the Holy Spirit, certainly you will not experience the joy of God over there. You won't find the move of God happening in that very place. बाइबल बताती है पवित्र आत्मा उन्हें दिया जाता है जो उस पर विश्वास करते हैं. The Bible says the Holy Spirit is given to people, those who believe on Him. और उन लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिलता जो उस पर अविश्वास करते हैं. And people, those who do not believe the Holy Spirit, those who show any kind of disbelief, they do not receive the आप Holy विश्वास Spirit. कीजिए पवित्र आत्मा दे दिया गया है पेंटिकोस्ट के दिन. You believe that the Holy Spirit was given unto the people on the day of आइए Pentecost. देखते हैं गलतियों उसका 3 अध्याय 14वें वचन में पौलुस इस गलती का रास की कलीसिया को क्या लिखता है. Let's see what Paul has to say to the church at Galatians in chapter 3 verse 14. यस. यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें. विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें. हालेलुया. विश्वास बहुत जरूरी है. अगर आपके पास विश्वास है तो आप इस पवित्र आत्मा को पा सकते हैं. And that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. It is only through faith we can receive the Holy Spirit. मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में गलत शिक्षाओं के द्वारा चलाए चलते हैं और उनके अंदर कई गलत फहमियां पवित्र आत्मा के इस बपतिस्मा के बारे में होती हैं, उनकी विचारधाराएं होती हैं, इसलिए वे पवित्र आत्मा के इस सामर्थ्य से अभिषेक से नहीं भरते. Let me tell you, there are many people who have heard the wrong teachings about the Holy Spirit. As they have been misled by the wrong teachings, these people are unable to receive the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का अभिषेक ही हमें है और बाइबल का वचन ही है जो हमें गहरे अध्ययन के अंदर हमें तैयार करता है. It is only the word of God and the anointing of God which will help us to get into the deeper level of meditation. और खास करके इन दिनों में झूठी शिक्षाओं से हम लोग और उनके सिद्धांतों से हम लोग बचे रहें और बाइबल ये हमारा अंतिम एक मुख्य एक अंतिम शिक्षा है जिसके ऊपर हम लोग विश्वास करें. Nowadays we find that there are many wrong teachings which are happening all around us. That is the reason why we need the word of God more than before as such to keep ourselves away from every kind of wrong teachings. किसी भी सिद्धांत के लिए बाइबल ही हमारा अंतिम मुख्य अधिकार है, ये हम समझें. Remember one thing, any doctrine that comes, we must see if it is based on the word of God. The Bible is the very foundation of all the doctrines. अब जितने भी कारण बताए गए, अगर इसमें से कोई कारण एक है जिसके कारण आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है, The whatever reasons I have told you, due to which you are a particular person cannot receive the Holy Spirit, and if you have experienced it in your और life, आप नकारते हैं तो मैं कहूँगा ये गलत है, इसलिए आप पवित्र आत्मा नहीं पा रहे हैं. then let me tell you, if you are denying the Holy Spirit, that is the very main reason why you are not able to receive the Holy Spirit. और बाइबल पढ़िए, बाइबल में से आप लोग और बहुत सारी बातें समझ सकते हैं. Read the Bible, and from the Bible you can understand many things concerning it. प्रभु के लोगों हम लोग यहाँ रुकेंगे, अगले हफ्ते में हम लोग आगे चलेंगे क्योंकि डिवाइनिंग इस दैवीय भेंट के अंदर हम लोग नए नए वचनों को हम लोग सीख रहे हैं. इस अभिषेक के बारे में हम अनजान न रहे. अंतिम समय में हम लोग उठाए जाने से पहले इस अभिषेक से भरें और देखिए ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में जब आता है, आपके परिवार में आता है, कलीसिया में आता है, कैसे अद्भुत काम करता है. People of God, we shall now take a break over here and we shall continue about it in our next
program called Divine Visitation as such, and we will learn from the Word of God, the work of the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit, and how it works in our life, in our church, and the amazing thing that it does in our life. आप किसी इसके उसके ना सुनिए, पवित्र आत्मा से कहे वो सबसे अच्छा शिक्षक है, वो आपको समझाएगा और आप इस अभिषेक से अनजान ना रहें। Do not listen to any Tom, Dick and Harry as such, but pay attention to the Word of God, and it is the Holy Spirit of God which will guide you. And I would like to tell you, do not be ignorant about the Holy मुझे Spirit. तो दुख उन लोगों का है जो आत्मिक कलीसियाओं में रहते हैं, जहाँ अभिषेक बहता है, जहाँ महिमा का बादल होता है, वहाँ पे भी अभी ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक ये अभिषेक नहीं पाया है। I really feel very sorry for those people, those who are a part of a very good spirit-filled church, but still they are not able to experience the power of the Holy Spirit in their life, even if the cloud of Lord's glory appears in midst of them. अगर आप पवित्र आत्मा नहीं पा रहे हैं तो पवित्र आत्मा या परमेश्वर की गलती नहीं, आपकी गलती है। आपको जांचना है, अपने मन को टटोलना है, कहाँ आप गलत हैं, कहाँ आपकी विचारधाराएं गलत हैं। If you haven't received the Holy Spirit, then it is not that the Lord is at fault, or it is that the Holy Spirit is not descending upon you. But let me tell you, somewhere you are wrong. So introspect your life and check for yourself, where have you been wrong? अगले हफ्ते में हम लोग और बातें सीखेंगे। Next week we shall learn many more things. इन दिनों में हम लोग आत्मा के दान वरदानों के बारे में, गिफ्ट्स के बारे में, उसके आत्मिक बातों के अंदर हम लोग थोड़ा ध्यान करेंगे। In coming days, we shall also study about the gifts of the Holy Spirit. We shall learn about how they operate and various other things. आइए हम लोग अपने अंदर के उन दोषारोपण को हटाएं। हम ये ना कहें कि हमारे पास्टर ने नहीं सिखाया या हमने सीखा नहीं। हम इन सब चीज़ों को हटाएं, अपने आप को परमेश्वर का नम्र और दीन करें और कहें परमेश्वर इस अभिषेक से मुझे भर और तेरे दान वरदानों से भर, तेरे नौ फलों से मुझे भर। मुझे एक आत्मिक व्यक्ति होना है, ये सारे अनुभव मैं पाऊँ। पवित्र आत्मा को पुकारिए, वो आपके जीवन में अलौकिक काम करने के लिए तैयार है। Let us stop accusing our pastor and say that it is my pastor's fault. He did not teach me about the Holy Spirit as such. But let us look into the Word of God for ourselves, and let us pray unto the Lord to be filled by the Holy Spirit of God, and to receive the anointing of the Holy Spirit, and to be filled by the various gifts of the Holy Spirit as such. कई बार हम लोग एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं, लेकिन जब ये सिखाया जाता तभी हमारी कलीसिया के अंदर उपस्थिति जो होती है हमारी नहीं होती है, इसलिए हम सीख नहीं पाते। खैर कोई बात नहीं, अभी भी वक्त नहीं गया है। आइए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप जहाँ पे भी, जहाँ अगर टीवी या मोबाइल स्क्रीन पे अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आइए अपने हाथों को उठाएं और नम्र कीजिए। और जो गलत फहमियाँ हैं इस अभिषेक को लेके, जो प्रश्न आपके अंदर है, मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर के आत्मा ने आपसे निश्चय बात किया है। अपनी इन कमजोरियों को दूर कीजिए और अपने आप को समेट लीजिए और पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दीजिए। देखिए वो आपको कमाल की जगह में जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। Certainly it is not the pastor's fault, because during the time when he gave the teaching about the Holy Spirit, about how it works and various other ways through which it operates as such, that is the time when you were you were absent in the church for the teaching, and that's the reason why you haven't learned about it. But nevertheless, it is not too late. Even right now you can learn about it. Right now, wherever you are, right in the very homes that you are seated, I request you to lift up your hands along with me and let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. स्वर्गीय महान परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं आज अभिषेक के बारे में, और कई प्रश्न उत्तर जो हमारे अंदर थे, प्रश्न उनके उत्तर आपने हमें दिए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। Holy Spirit, I thank you for all the doubts that we had in our mind. You have clarified it and we thank you for it, O Lord. और अंतिम समय में प्रभु इस पवित्र आत्मा के बारे में हमारे अंदर कोई कुशंका ना हो प्रभु जी। Lord, during the last days, let there be no kind of doubt in us. तेरे एक इच्छा है कि हर एक इंसान उद्धार पाए और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे और वो तेरे राज्य को बढ़ाए। Lord, you desire that every person must be saved and he must be filled by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा, हम तेरे और अपने जीवन को आज हम तेरे चरणों में लेके आते हैं। Holy Spirit, we bring our life to you, O Lord. तेरे हाथों में हम सौंपते हैं परमेश्वर हमारे जीवन को। We surrender our life into your hands. अधिक से अधिक हम तेरे वचनों को पढ़ें परमेश्वर, May we read more and more of your और word. तेरे गहन वचनों का अभिषेक जो रहस्य जो है तेरे आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट कर। Reveal to us the mystery of your word, O Lord. और जितनी गलत धारणाएं जो हम लोग ने हमारे जीवन में रखी उसे आज दूर कर परमेश्वर। And all the wrong notions that are there in our mind, हमारे Lord, अंदर remove it. विश्वास को जागृत कर।
Lord, kindle faith in गलत us. गलत सिद्धांतों को दूर कर परमेश्वर। Lord, drive away all kind of wrong teachings and doctrines गलत from लोगों us. को हमारे जीवन से दूर कर परमेश्वर, Lord, keep away all wrong people ताकि away हम from तेरी ओर us, देख पाए परमेश्वर। so that we can look आज only to जहाँ पे you, भी लोग Lord. मुझे सुन रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा तो उनको छू ले। Lord, I pray, touch every listener, और O जो Lord. आज ऐसा कह रहे हैं कि यस हमें इस पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना है, उन्हें आज तू तेरे आत्मा के सामर्थ से इसी वक्त तू भर दे प्रभु जी। And all those people who are longing to be filled by the Holy Spirit, right now you fill them, O Lord. यस हम तेरे वचनों का आदर और सम्मान करें। Yes, O Lord, help us to honor your word, O सारी Lord. महिमा गौरव आदर पिता मैं आपको देता हूँ, Lord, I give you all praise, glory and honor. त्राता यीशु के नाम में। In Jesus' name I pray. आमेन Amen. आमेन। गॉड ब्लेस यू।